हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 18 जून। 18 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य में परिवहन में सुधार के लिए $484 मिलियन पर हस्ताक्षर किए हैं। एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य में परिवहन में सुधार के लिए $484 मिलियन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो है तमिलनाडु राज्य के लिए। ठीक, एडीबी और भारत सरकार ने तमिलनाडु राज्य में परिवहन में सुधार के लिए $484 मिलियन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, अब तमिलनाडु की बात है। पहले हम जो है एडीबी के बारे में जान लेते हैं। ठीक, एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो फिलीपींस के मनीला का एक स्थान है मंडलुयंग। ठीक, वहाँ पर स्थित है और प्रेसिडेंट जो हैं मत्सुगु अकासावा हैं और मेंबरशिप इसमें 68 जो है देश मेंबर हैं। ठीक, और ये जो है सोशल एंड एजुकेशन डेवलपमेंट के पर्पज़ से जो है बनाया गया है। ठीक, अब तमिलनाडु की जो है लोकेशन देख लेते हैं। यह है तमिलनाडु, ये केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु इसकी इसकी कैपिटल चेन्नई है। ठीक, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन हैं और गवर्नर जो हैं बनवारीलाल पुरोहित हैं। ठीक, और तमिलनाडु में 38 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है और विधानसभा सीट 234 है। और तमिलनाडु के चीफ जस्टिस जो हैं संजीव बनर्जी हैं। ठीक, और तमिलनाडु की हाई कोर्ट चेन्नई में स्थित है। और तमिलनाडु किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और तमिलनाडु में कौन कौन सी झीलें हैं, तो पुलिकट झील, ये जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। और कोलवई झील, अम्बत्तूर झील और कोडाईकनाल झील, सिंगानाल्लूर झील, इतने जो है यहाँ पर 5 झीलें स्थित हैं। ठीक, और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, मुखर्ती नेशनल पार्क और कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गांडी नेशनल पार्क। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जागरूकता बढ़ाने टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में एक सड़क को कोविसेफ घोषित किया गया है। जागरूकता बढ़ाने टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में एक सड़क को कोविसेफ घोषित किया गया है। ये जो है मध्य प्रदेश की सड़क पे। ठीक, मध्य प्रदेश की सड़क पर जागरूकता बढ़ाने और टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कोविसेफ घोषित किया गया है। ठीक, अब मध्य प्रदेश की बात है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है रानी पद्मावती मेमोरियल भोपाल में बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश ने संकल्प अभियान शुरू किया है। और अगला पॉइंट है पन्ना टाइगर रिजर्व यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। और अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है योग से निरोग कार्यक्रम। ठीक, अब मध्य प्रदेश की लोकेशन देख लेते हैं। ये है मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है। ठीक, और इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं
और यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 230 है। और राज्यसभा के जो चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफ़ीक हैं। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक हैं। और मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में स्थित है। ठीक, मध्य प्रदेश किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और फोसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में किस देश ने जर्मनी के साथ हाइड्रोजन उत्पादन और व्यापार पर एक द्विपक्षीय गठबंधन पर हस्ताक्षर किए? जून 2021 में किस देश ने जर्मनी के साथ हाइड्रोजन उत्पादन और व्यापार पर एक द्विपक्षीय गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये जो है किसने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक, ऑस्ट्रेलिया, जून 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी के साथ हाइड्रोजन उत्पादन और व्यापार पर एक द्विपक्षीय गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है, इसे जो है मैप में देख लेते हैं। हम पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। यह है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है वो कैनबरा है। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। प्रेसिडेंट स्कॉट मॉरिसन है। ठीक, अब जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। ये जर्मनी है। ठीक, जर्मनी की कैपिटल जो है वो बर्लिन है और जर्मनी की करेंसी जो है यूरो है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आईआईटी 3 दिवसीय आभासी ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? कौन सा आईआईटी 3 दिवसीय आभासी ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? ये जो है आईआईटी बॉम्बे है। ठीक, आईआईटी बॉम्बे 3 दिवसीय आभासी ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। और ब्रिक्स में जो है 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक, ये 5 देश जो है ब्रिक्स में शामिल हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जून 2021 में भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये जो है भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ। ठीक, भारत के जलीय पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब श्रीलंका की बात हुई है तो इसको जो है मैप में देख लेते हैं। यह है श्रीलंका, ये भारत का जलीय पड़ोसी देश है। ठीक, भारत का 2 जलीय पड़ोसी देश है, एक मालदीव है जो यहाँ पर स्थित है और एक श्रीलंका है। ठीक, और श्रीलंका की बेसिक डिटेल जान लेते हैं। इसकी कैपिटल श्री जयवर्धनीपुरम कोट्टे है, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और कोलंबो ये जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी जो है कोलंबो है। और करेंसी श्रीलंकन रुपये है। ठीक, और प्रधानमंत्री जो हैं मोहम्मद राजपक्सा हैं। ठीक, महिंदा राजपक्सा हैं, सॉरी। और प्रेसिडेंट जो हैं वो गोतबाया राजपक्सा हैं, गोतबाया राजपक्सा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आसियान डेंगू दिवस किस दिन मनाया गया? आसियान डेंगू दिवस किस दिन मनाया गया? ये जो है 15 जून को। ठीक,
15 जून को आसियान डेंगू दिवस मनाया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में किस राज्य ने आदेश दिया है कि सभी सरकारी अस्पतालों में बच्चों को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने के उपाय किए जाएं। जून 2021 में किस राज्य ने आदेश दिया है कि सभी सरकारी अस्पतालों में बच्चों को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने के उपाय किए जाएं। ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य ने, ठीक, आंध्र प्रदेश राज्य ने जून 2021 में आदेश दिया कि सभी सरकारी अस्पतालों में बच्चों को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ठीक, अब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो इसको जो है मैप में देख लेते हैं। ये है आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी कवर कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल विश्वंभर हरिचंदन हैं और चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो अमरावती में स्थित है और 2022 तक आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती कर दी जाएगी। और आंध्र प्रदेश में 13 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 175 है, विधान परिषद सीट 58 है। ठीक, और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन सी झीलें हैं? तो पुलिकट झील, ये जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। कोल्लेरू झील और कम्बम झील, 3 झीलें आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो पापीकोंडा नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल सेंचुरी और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोलपाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 4 नेशनल पार्क स्थित हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुडुचेरी में किसको जून 2021 में 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया? पुडुचेरी में किसको जून 2021 में 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है? ये जो है एलम्बलम सेल्वम को, ठीक, एलम्बलम सेल्वम को जो है पुडुचेरी के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जून 2021 में 15वीं विधानसभा में निर्विरोध चुन लिया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खोजी गई पैरोस्ट्रिया लालिजी प्रजाति का संबंध किससे है? हाल ही में खोजी गई पैरोस्ट्रिया लालिजी प्रजाति किसकी है? तो ये जो है कॉफ़ी की प्रजाति है। ठीक, पैरोस्ट्रिया और लालजी जो है ये कॉफ़ी की प्रजाति है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है? ये केन्या में किया गया है। ठीक, केन्या देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष या चेयरमैन कौन बने हैं? माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष या चेयरमैन कौन बने हैं? तो सत्या नडेला। ठीक, सत्या नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष बने हुए हैं। और अब तक सत्या नडेला 2014 से स्टीव बॉलमर के बाद माइक्रोसॉफ्ट CEO का पदभार संभाल रहे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है यूनाइटेड स्टेट के वाशिंगटन रेडमोंड में है। ठीक, और इसके संस्थापक जो हैं बिल गेट्स हैं और पॉल एलन हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये 17 जून को। ठीक, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और 2021 का जो थीम है ये रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बेटर विथ हेल्थी लैंड। ठीक, रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी विल बिल्ड वेक बेटर विथ हेल्थी लैंड। ठीक, और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मरुस्थलीकरण को रोकने तथा सूखे से उबरने के तरीकों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। ये 5 लाख रुपए। ठीक, 5 लाख रुपए महाराष्ट्र सरकार देगी। और हाल ही में महाराष्ट्र की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि जिन बच्चों ने माता पिता में से किसी एक को खोया है उनके नाम पर महाराष्ट्र सरकार 5 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट खोलेगी तथा उन बच्चों को हर महीने 1125 रुपये का मासिक भत्ता भी मिलेगा। और महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो पॉपुलेशन है 11.42 करोड़ है और कैपिटल मुंबई है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। ये जो है आयुध निर्माण बोर्ड को। ठीक, और इस पुनर्गठन के तहत बोर्ड को 7 अलग अलग कंपनियों में बदला जाएगा ताकि काम में जवाबदेही बढ़ सके। ठीक, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इसका मुख्यालय जो है कलकत्ता में है। स्थापना 1712 में हुई थी। ठीक, और इसके डायरेक्टर जो हैं CS विश्वकर्मा हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मई 2021 में थोक मुद्रास्फीति दर में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। मई 2021 में थोक मुद्रास्फीति में कितनी वृद्धि दर दर्ज की गई है। ये 12.94%। ठीक, 12.94% मई 2021 में थोक मुद्रास्फीति दर वृद्धि दर्ज की गई है। और मई 2021 में मुद्रास्फीति की उच्च दर मुख्य रूप से निम्न आधार प्रभाव और कच्चे पेट्रोलियम खनिज तेलों जैसे पेट्रोल, डीजल, नेफ्ता, फर्नेस ऑयल आदि और विनिर्मित उत्पाद की कीमतों में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में वृद्धि के कारण है। और थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में देखी गई तेजी का यह लगातार 5वां महीना है। ठीक, और मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी को कहा जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए कितने देशों को अस्थायी सदस्य चुना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए कितने देशों को अस्थायी सदस्य चुना है। ये 5 देशों को। ठीक, 5 देश कौन कौन से हैं। अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, और निर्विरोध चुने गए सभी देश 1 जनवरी 2022 से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के लिए चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से होता है और उम्मीदवारों को निर्वाचित होने के लिए महासभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है।
और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसका मुख्यालय यूएसए के न्यूयॉर्क में है और स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जीवन वायु नामक एक उपकरण विकसित किया है जिसका उपयोग निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव मशीन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जीवन वायु नामक एक उपकरण विकसित किया है जिसका उपयोग निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव मशीन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है? ये जो है आईआईटी रोपड़ है। ठीक, आईआईटी रोपड़ ने जीवन वायु विकसित किया है और यह मशीन भारत की पहली ऐसी डिवाइस है जो बिना बिजली के भी काम करती है और अस्पतालों में O2 सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों तरह की ऑक्सीजन जनरेट यूनिट पर काम कर सकती है। ठीक, यही है वो डिवाइस। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2021 नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? 2021 नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ठीक, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में 2021 का नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है और नाटो का 2021 ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलन गठबंधन के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों की 31वीं औपचारिक बैठक थी और 30 सदस्यीय नाटो समूह का शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। ठीक, और हाल ही में जारी अटलांटिक संधि संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के नेताओं ने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। ठीक, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में और भी जान लेते हैं। सभी नेता यह सुनिश्चित करने के लिए भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए नाटो 2030 एजेंडा पर सहमत हुए हैं और एजेंडा में यह भी कहा गया है कि नाटो राजनीतिक परामर्श और समाज की तन्यकता को मजबूत करेगा, रक्षा और प्रतिरोध को मजबूत करेगा, तकनीकी बढ़त को तेज करेगा और 2022 में शिखर सम्मेलन के लिए अपनी अगली रणनीति अवधारणा विकसित करेगा। और नाटो के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। नाटो सैन्य समिति के नाटो अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच हैं और नाटो के सदस्य देश कितने हैं? ये 30 हैं और स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ये 14,775 करोड़ रुपए। ठीक, 14,775 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के लिए मंजूरी दी है। ठीक, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएपी और कुछ अन्य गैर यूरिया उर्वरकों की सब्सिडी में कुल 14,775 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की ताकि आयात की बढ़ती लागतों के बावजूद किसानों को खाद सस्ते में उपलब्ध होती रहे। और मंत्रिमंडल ने डीएपी यानी डाई यूरिया पोटास ठीक पर सब्सिडी दरें 700 रुपये प्रति बैग बढ़ा दी है। डीएपी के हर बैग की कीमत अभी 2,400 रुपये है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया है? ये जो है सरला विद्या नगाला को। ठीक, सरला विद्या नगाला को नामित किया है।
और सरला दक्षिण एशिया की पहली महिला होंगी जो इस पद पर नियुक्त होंगी। और सरला वर्ष 2017 में ही यहाँ के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय में डिप्टी चीफ ऑफ द मेजर क्राइम यूनिट में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हाउस प्राइम इंडेक्स Q1 2021 में भारत किस स्थान पर है। ग्लोबल हाउस प्राइम इंडेक्स Q1 2021 में भारत किस स्थान पर है। ये 55वें स्थान पर है। ठीक, और नाइट क्रैक की नवीनतम में शोध रिपोर्ट ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q1 2021 में भारत घरेलू कीमतों में 1.6% की गिरावट के साथ वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में 2021 की पहली तिमाही में 12 स्थानों की गिरावट के साथ 55वें स्थान पर आ गया है, जबकि 2020 में पहली तिमाही में 43वें स्थान पर था। ठीक, इसके बारे में और जान लेते हैं। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स लंदन स्थित नाइट फ्रैंक द्वारा तैयार किया गया है, जो 56 देशों में आवास की कीमतों पर नज़र रखता है। और सालाना रैंकिंग में तुर्की 32% की बढ़ोतरी के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। और इसके बाद न्यूजीलैंड का स्थान है। पहले स्थान पर तुर्की है और दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत ने जून 2021 में किस राज्य से यूनाइटेड किंगडम को भौगोलिक संकेत प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात किया है। ये बिहार से। ठीक, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फाल्कन क्लॉज 4 नामक अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच शुरू हुआ। ये जो है सऊदी अरब के बीच शुरू हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में किस राज्य ने 4 से 5 महीने के भीतर वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये राजस्थान ने। ठीक, अगला है, हाल ही में होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये अमर्त्य सेन ने लिखी है। अगला है, किस IIT ने जीवन वायु उपकरण विकसित किया है। IIT रोपड़ ने विकसित किया है। और अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में किस स्थान पर है। ये 14वें स्थान पर है। ठीक, ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, जून 2021 में किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, संचालन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। कौन सा राज्य 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में 50 लाख दवा किट बांटेगा। अगला क्वेश्चन है, जलगांव केले की एक खेप दुबई को निर्यात की गई है। जलगांव केला को किस राज्य से GI प्रमाणन प्राप्त हुआ है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी जून 2021 में विवा टेक के कौन से संस्करण में मुख्य भाषण दिए हैं। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच मुक्त हो गया है। ठीक, और अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व पवन दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।